तो चैप्टर बने ना हमारा, उसमें देखो हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रूव दैट, ऐसे प्रूव दैट की रूट 3 बी आर इरेशनल नंबर। ये रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, बस वही लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय, सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो उल्टा लेट करेंगे, ऐसे लेट रूट 3 बी आर रैशनल नंबर, लेट रूट 3 बी आर रैशनल नंबर। रूट 3 को क्या मानेंगे हम? एक रैशनल नंबर। एंड रूट 3 को किसके बराबर कर देंगे? ए बाई बी के, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर, ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये लाइन हमें लिखनी है, ठीक है। बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? को प्राइम नंबर तुम्हें बताया था ना, को प्राइम जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, या जिनका HCF 1 होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? को प्राइम। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे रूट 3 बराबर ए बाई बी है ना, तो बी को इससे मल्टीप्लाई करो, रूट 3 बी बराबर ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करो, उधर भी स्क्वायर करो, यानी 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब b स्क्वायर को लिखो a स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सो लिखो आप, सो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, ऐसा लिखो। सो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। देखो ये जो a स्क्वायर है ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है? सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। सो a इज ऑल्सो, a भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, ए भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है ना, सो ए भी 3 से डिवाइड होगा। अब तुम्हें क्या बताया था? यहां 3 लिखो, यहां देखो ऐसे, इसको मानना है, इसको लेट ए बराबर 3c, ए बराबर 3c, इसको 3c मानना है। अब यहां 3c का होल स्क्वायर लिखो, यहां लिखो 3c का होल स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर b स्क्वायर। सो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहां पे तुम्हारी? यहां पे आ गई 9c स्क्वायर बाई 3, इसको इससे काट दो, ये 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब लिखो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाई 3, b स्क्वायर बाई, अब लिखो सो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, तो क्या लिखेंगे? सो b स्क्वायर किससे डिवाइड है हमारा? 3 से। सो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, सो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिख देंगे, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो b भी किससे डिवाइड होगा हमारा? 3 से। किससे होगा? अब क्या लिखनी है लाइन? सो बोथ a एंड b हैव 3 एज ए कॉमन फैक्टर। भाई a भी 3 से डिवाइड है, b भी 3 से डिवाइड है ना, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। सो बोथ a एंड b, बोथ a एंड, सो बोथ a एंड b, ये a एंड b हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 3। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन ये विरोध है उस बात का जो हमने माना था। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, कि ए और बी क्या है? वो को प्राइम है। क्या है वो? ये इस बात का विरोध है कि ना ए और बी को प्राइम है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, this contradiction has arisen because of our wrong assumption, कि हमारी wrong assumption हो गई है कि हमने क्या, contradiction क्यों arise हुई है? क्योंकि हमने rational मान लिया ना। क्या मान लिया है? rational. So we conclude that root 3 is a, बस ये लिखना होता है, और पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, बेसिक एग्जाम में तो खास कराए गए। रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? सिर्फ इसी हिसाब से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। एक और करवा देता हूं, फिर आप करते रहना। देखो सुनो, जैसे प्रूव करो, अब यहां देखो जल्दी से, रूट 5 बी आ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल, ठीक है। 5 का रूट सॉल्व नहीं होगा ना, तो जिसके रूट सॉल्व नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इरेशनल। भाई बेसिक एग्जाम में आने आना, पक्का आना 100%। मैं बेसिक एग्जाम में 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 के 10 आने, जिसमें से क्वेश्चन ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए सॉल्यूशन, देखो रूट 5 बराबर ए बाई बी,
सबसे पहले इसे उल्टा मानो, ठीक है। क्या मानना इसे? ऐसे मानो लेट रूट 5 बी आर रैशनल नंबर। रूट 5 बी आर, हमने माना कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। रूट 5 बराबर ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। वेयर ए एंड बी आर, ये कैसे नंबर है? को प्राइम। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। सही है, ये को प्राइम नंबर है, बी इज नॉट इक्वल टू। अब इसे इधर ले जाओ, तो रूट 5 बी बराबर ए। अब क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग, तो इधर स्क्वायर करो। 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको 5 से डिवाइड करो, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5। अब क्या लिखना है? ए स्क्वायर किससे डिवाइड है बताओ ना? हाँ, 5 से। सो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, सो ए इज ऑल्सो, तो ए भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। सो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ए भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। ठीक है। अब क्या सिखाया था? इसको और इसको लिखना है ऐसे, लेट ए बराबर 5 से। ए को क्या लिखना है? जो यहां आता है ना, जो यहां लिखा जाता है उसको लिखते हैं, और ये नंबर लिखते हैं 5 से। अब ए बराबर 5 से लिख दो, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 25c स्क्वायर अपॉन में 5। अब इसको इससे काटेंगे तो आ गया 5c स्क्वायर। अब 5 को नीचे ले जाओ आप, और ये बताओ उसे कि बी स्क्वायर बाई 5 हो चुका है c स्क्वायर। ये 5 को नीचे ले गए ना आप, है ना? ये जो 5 को नीचे ले गए, तो आपने क्या बोला? बी स्क्वायर किससे डिवाइड है? सो बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। तो बी स्क्वायर किससे डिवाइड है? 5 से। सो बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। बी भी किससे डिवाइड है? 5 से। बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। बी भी किससे डिवाइड है? 5 से। सो बोथ ए एंड बी, सो दोनों का, ए और बी का, बोथ ए एंड बी हैज 5 एज ए कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन ये विरोध है उस बात का जो हमने मानी थी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर, दैट ए एंड बी आर क्या है? ये को प्राइम। ए और बी क्या है हमारे? को प्राइम नंबर है। क्या है? एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये वाली जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्यों अराइज हुई है? हैज अराइजन, ARISCN, अराइजन, ARISCN, अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है। बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट, तो हम कंक्लूड करते हैं क्या? कि रूट 5 कैसा नंबर है? रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। सही है, कर लोगे ना? श्योर? चलो इसको पोस्ट करो। देखो इस तरह क्वेश्चन देखो, जैसे मुझे इसको है ना 3 + के 2 रूट 5, मुझे इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मुझे? इसे इर्रेशनल। देखो इसको कैसे करेंगे, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होते हैं, इसको अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में, लेट 3 + के 2 रूट 5 बी आर रैशनल नंबर। पहले उल्टा मानो। क्या मानो? इसे उल्टा। जैसे इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, तो पहले उल्टा मानो, रैशनल मानो। अब इसे a बाई बी के बराबर कर दो। 3 + के 2 रूट 5 बराबर a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। वेयर a एंड b, ये कैसे नंबर है? ये को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है ये? को प्राइम, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b 0 नहीं आना चाहिए। अब 3 को ले जाओ ऐसे, ये 2 रूट 5 है ना, ये a बाई बी है और ये माइनस के 3 है। अब 2 को नीचे ले जाओ, तो रूट 5 की वैल्यू क्या होगी? a अपॉन में 2b माइनस के 3 अपॉन 2। ठीक है, तो पहले आप कैसे करो, इस 3 को इधर ले जाओ, माइनस हो गया। अब इस 2 को यहां भी लिखो, यहां भी लिखो। अब सिंपल समझा दो कि ये पूरा एक रैशनल नंबर है। ये पूरा क्या है? रैशनल नंबर। ऐसे लिख दो सिंपल, क्योंकि a अपॉन में 2b माइनस 3/2 बी आर रैशनल नंबर। क्या नंबर है ये? एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर ये रैशनल है और ये इसके बराबर है, सो रूट 5 भी रैशनल हो गया। सो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर।
सो रूट 5 कैसा नंबर हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? एक रैशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि रूट 5 तो रैशनल होता है, बट रूट 5 भी है रैशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर होता है? इरेशनल। रूट 5 कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। लेकिन प्रूव क्या हो रहा है? ये रैशनल। भाई रूट 5 रैशनल प्रूव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रैशनल है ना, तो ये भी रैशनल आ गया। क्या आ गया? रैशनल। तो रैशनल प्रूव हो रहा है, लेकिन होता है रैशनल। प्रूव रैशनल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया। क्या मान लिया हमने? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो वी कंक्लूड दैट, सो हम ये कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 3 + 2 √5 बी आ कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। यार कुछ तो होना चाहिए ना सेंस। मूंगफली खा रहे हो यार तुम, क्लास चल रही है, बताओ। कोई बस में बैठे हो आप? चल बस चल रही है, शर्म आनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, मूंगफली खा रहा है मतलब। देखिए ये मैनर्स लेस चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। देखिए तब समझना है बच्चों को, ये रॉन्ग अजम्पशन है। सो वी कंक्लूड दैट, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर। कर लो ऐसे, ये बहुत शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है 6 + √2 को क्या प्रूव करना है? भैया इसको इरेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो फिर से सिंपल स्टेप सुनिए, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसको रैशनल मानिए। लेट 6 + √2 बी आ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये। अब इसको किसके बराबर कर दो आप? 6 + √2 बराबर a/b, वेयर a एंड b क्या है बच्चों? आर को प्राइम नंबर। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b कैसे नंबर है? को प्राइम। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b 0 नहीं, b 0 नहीं। अब इसको इधर ले जाओ, √2 बराबर a/b -6 माइनस के, ठीक है। अब इसके नीचे ऑलरेडी 1 है। क्या है? 1, यानी ये भी p/q फॉर्म है, ये भी p/q फॉर्म है। तो ये पूरा एक रैशनल नंबर है। पूरा क्या है? ये लिखो, क्योंकि a/b -6/1 बी आर रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। जो ये प्रूव करता है, इट प्रूव्स दैट कि ये इसके बराबर है ना। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। इट प्रूव्स दैट कि √2 बी आ रैशनल नंबर, √2 बी आ रैशनल नंबर, कि ये क्या है? ये रैशनल है। ये क्या है? रैशनल। बट वी नो, हम क्या जानते हैं? बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि √2 कैसा नंबर होता है? √2 एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। √2 तो रैशनल होता है ना, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं होता √2। तो ये गलत प्रूव हो रहा है ना। देखो सुनो, ये प्रूव रैशनल हो रहा है। प्रूव क्या हो रहा है? और होता क्या? ये इरेशनल। ये गलत प्रूव हो रहा है ना भाई। प्रूव रैशनल हो रहा है, प्रूव रैशनल हो रहा है, पर होता है इरेशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन राइज हुई है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. So we conclude that हम ये कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं हम? कि 6 + √2 जो है, 6 + √2 बी आ, ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। 6 + √2 बी आ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये? कर लो ऐसे, श्योर। एक और देखो, क्वेश्चन जैसे इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट 1/√2 बी आ इरेशनल नंबर। देखो इसको कैसे करना है।
दोस्त में कैसे करना है? सबसे पहले इसको रैशनल मारो, सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया इसको? रैशनल मान लिया। अब इसको किसके बराबर करना है? बोलो। a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर, जहां पर a और b कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू में, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया भाई। कैसे हो गया? इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं हम? तो इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे क्या जाएगा? बी स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 को नीचे ले जाओ तो b स्क्वायर बाई 2 बराबर a स्क्वायर बराबर। तो b स्क्वायर किससे डिवाइड है? सो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। b स्क्वायर किससे डिवाइड है? 2 से। सो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो b भी किससे डिवाइड है हमारा? b भी किससे डिवाइड है? 2 से। अब मैंने क्या सिखाया था? नाउ लेट, इसको लेट करेंगे हम, b को 2c लेट करो। क्या लेट करो? जो नंबर यहां होता है ना वही लेट करते हैं। जैसे 3 होता तो b को 3 से लिखते हैं इसको है, और जो नंबर यहां होता है वो लिखते हैं। अब 2c यहां लिख दो तो 2c स्क्वायर बराबर 2 बराबर a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4c स्क्वायर अपॉन में 2 a स्क्वायर। ये 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो 2 नीचे ले जाओ तो c स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर बाई 2। यानी a स्क्वायर किससे डिवाइड हो गया? 2 से। सो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। तो a स्क्वायर किससे डिवाइड हो गया? 2 से। हो गया डिवाइड। सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। सो a भी किससे डिवाइड हो गया हमारा? a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। a भी हमारा 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी a और b में दोनों में 2 आ गया ना कॉमन फैक्टर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये इस बात का विरोध है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। a और b कैसे नंबर है? को प्राइम, है ना। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। बेटा मूंगफली के छिलके यहां मिल गए ना तो तुमसे पूरे इंस्टीट्यूट में झाड़ू लगवा दूंगा, ध्यान रखना। बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए छिलके यहाँ पे। सारी मूंगफली निकाल के हर दो, रख दो यहाँ पे, सही रख दो यहाँ पे, कोई बात नहीं। रख दो बेटा, सुनो, एक कागज में रखते हैं सारी मूंगफली, रख दो निकाल दो। को प्राइम एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। रख दो, यहीं पर रख दो, चुप हो जाओ। बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग। सो वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड करते हैं। सो वी कंक्लूड दैट, हम ये क्या कंक्लूड करते हैं बच्चों? क्या कंक्लूड करते हैं बताओ हम? कि 1/√2 जो हमने माना था इनिशियली, क्या माना था हमने? 1/√2 माना था ना। तो 1/√2 कैसा नंबर आ गया? सो वी कंक्लूड दैट कि 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है? ये एक इर्रेशनल नंबर, सही है। तो यू हैव टू राइट द स्टेप्स ओनली। ठीक है, स्टेप्स के ही इसमें मार्क्स है। स्टेप्स के क्या इसके अंदर मार्क्स। जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 7√5 है, इसको प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है। क्या प्रूव करो इसे? इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। हम लिखेंगे लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। लेट 7 रैशनल नंबर, ये लिख दिया रैशनल नंबर। क्या लिख दिया हमने? बहुत आसान है भी। अब इसे a बाई बी के बराबर कर देंगे। 7√5 बराबर a बाई बी, 7 को नीचे ले जाएंगे, √5 की वैल्यू हो गई a बाई 7 बी। a बाई, अब इधर देखिए भैया, इधर, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे? ये रैशनल नंबर है। क्या है ये? लिखेंगे चूंकि a अपॉन में 7b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। सो √5 इज रैशनल। सो √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 भी कैसा हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। बट हमें क्या पता है? हम तो ये जानते हैं कि √5 इर्रेशनल होता है। बट वी नो दैट कि √5 कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल। बट वी नो दैट कि √5 इज अ
इरेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर होता है? ये एक इरेशनल नंबर होता है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रही है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, है ना? क्या हो गया? ये क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने उसे गलत मान लिया है। भाई हमारा ये रैशनल प्रूव हो रहा है ना, क्या प्रूव हो रहा है? ये पर ये तो रैशनल होता है, ये गलत क्यों प्रूव हो रहा है? क्योंकि मान गलत लिया है ना, इसलिए गलत प्रूव हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट, तो हम ये कंक्लूड करते हैं, CONCLUD, वी कंक्लूड दैट क्या, कि जो हमारा क्वेश्चन था 7√5, तो वी कंक्लूड दैट कि 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो इस तरीके से सारे रैशनल के क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, करो जो नोट करो। लास्ट को सुनो, जैसे उसने बोला HCF निकालो, इसका HCF निकालो, HCF ऑफ 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 और इंटू में 5 स्क्वायर। हमें इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें इसका? HCF। तो HCF मैंने सिखाया था, जैसे आप ना इसके फैक्टर्स कर लो, 3 की पावर 3 है ना, और ये 5 की पावर 4 है, तो इसको खोल के लिख लो ऐसे 1 2 3, और ऐसे लिखो 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। अब जैसे क्वेश्चन है, ये 3 की पावर 4 है और ये 5 स्क्वायर है। अब 3 को 4 बार लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, एंड 5 को 2 बार लिखो, 5 इंटू में 5, 5 इंटू में 5। तो HCF में कॉमन दिखते हैं, जैसे ये कॉमन आ रहा है, एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन तुम्हारा ये आ गया, एक कॉमन तुम्हारा ये आ गया, एक कॉमन आपका ये आ गया, एक कॉमन आपका ये आ गया, और तो कुछ कॉमन नहीं आया ना। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा हमारा 3 यहां से लेंगे, 3 यहां से, 3 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 9 तो 27, ये होगा 27 गुणा 25। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 25 7 175 का 5 कहां से लगे 17, 25 दूनी 50 और 17 675 आंसर आ जाएगा। ऐसे खोल के आप लिखो। ठीक है, ये क्या हो गया? HCF। क्या हो गया? HCF। अब देखो क्वेश्चन उसने ऐसे दिया मुझे, जैसे उसने दिया मुझे कि A की जो वैल्यू है ना वो x इंटू में y स्क्वायर है, और जो हमारी B की वैल्यू है, जो हमारी B की वैल्यू है वो x स्क्वायर x की क्यूब और इंटू में y की 5 है। और अब मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है मुझे? किसका LCM निकालना है? A, B, A, मुझे इनका LCM निकालना है। क्या निकालना है इनका? तो LCM कैसे निकालते हैं? पहले आप A लिख लो, A को ऐसे लिखो आप, x इंटू में y, फिर आप B को लिखो, तो B कैसे लिखेंगे? x इंटू में x इंटू में x, y इंटू में y इंटू में y इंटू में y इंटू में y। लिख लिया अपने सिंपलिसिटी के लिए। अब मैंने क्या बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं बताओ? हमें निकालना है एलसीएम ए और बी का, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इसमें y कितनी बार आया है? 2 बार, और इसमें कितनी बार आया? 5 बार। तो 5 बार पहले y लिखो, सबसे ज्यादा बार जो आता है उसे लिखते हैं। इसमें x 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो x 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका एलसीएम। x 3 बार है, इसमें कितनी बार है इसके अंदर? तो 3 बार x लिखना पड़ेगा। एलसीएम में देखते हैं, जैसे y इसमें 2 बार आया ना और y इसमें 5 बार आया, तो ज्यादा बार इसमें आया ना, तो 5 बार y लिख लो, हो गया। अब x इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो ज्यादा बार इसमें आया, 3 बार आया, तो 3 बार x लिख लो। 3 बार क्या लिख रहा हूं? x। कर लेगा ऐसे? श्योर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखो। जैसे उसने बोला कि जो HCF है ना, देखो ऐसे, जैसे उसने बोला कि जो HCF है, ऐसे लिखा हुआ है HCF जो है ना, ये 2520 एंड कोमा 6600, ये इनका जो HCF है, इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 120 है। क्या है वो? 120। तो LCM क्या होगा किसका? 2520 कोमा और ये 6600, इनका LCM क्या होगा? नहीं, LCM भी दे रखा है, HCF भी रखा है, LCM बोल रहे हैं कि जो LCM है वो 252K है। LCM क्या है? 252K। और हमसे पूछिए K की वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू क्या होगी? तो क्या सिखाया था मैंने? HCF इंटू LCM। क्या सिखाया था मैंने? HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2। तो HCF कितना बताओ? वो पूरा HCF है, और LCM ये चीज LCM है 252K, 252। एंड प्रोडक्ट क्या है? ये नंबर है जिनके प्रोडक्ट की बात की जा रही है। 2520 इंटू में 6600, 66। अब क्या करो? K की वैल्यू निकालनी, सबको नीचे ले जाओ। अगर तुम्हें K की वैल्यू निकालनी है तो 2520 6600, इसके नीचे क्या ले जाओ? 120, और क्या लिख जाओ? 252। कटिंग करो ऐसे, 0 से 0 काटो,
तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 25 से काट दो इसे, चलो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 जीरो, 55 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचे ना, 5 21, 5 24। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 21 चौक 84 का 4 का हासिल लगे 8, 21 अट्ठे 168 और 8 176 का 6 का हासिल लगे 17, एंड 21 दूनी 42 और 17 59, 42 और 17 59। सो 5964 इज द आंसर, 5964। क्या आंसर आ गया हमारा? 5964। कर लो वैसे। ये क्वेश्चन 6 है ना? नहीं, आंसर ये नहीं है, आंसर है 550 है। कैसे? दोबारा देख लो, दोबारा कर लो, चलो। ये ना, ये 2520 है और ये क्या हमारा 6600 है ना। अब इसके नीचे क्या जाएगा? 120 जाएगा और 252 जाएगा, तो ये कितना आ गया? के कितना आ गया है? अच्छा पूरा काटो, 10 पे कट रहा है तो ये 10 पे कट गया ना, पूरा कट गया है ना। अब 0 से 0 काट लो, अब ये पूरा काटो, देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 मल्टीप्लाई कर दो, 550 आ गया। क्या आ गया? ऐसा ध्यान नहीं दिया, पूरा कट रहा था 10 पे, तो आंसर क्या आ गया? 550। क्या आ गया आंसर? तो ये गलत है, वो सही है। कर लो कैसे? बोलो। तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस का भी ध्यान रखा करो, ठीक है। अब देखो, इसने ऐसे क्वेश्चन दिया, जैसे बोला कि जो 25 की पावर 2n है ना, 25 की पावर 2n है माइनस 9 की पावर 2n है, इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय। इसने हमसे पूछा कि ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय। क्या ये 16 से डिवाइड होगा? क्या ये 34 से डिवाइड होगा? क्या ये दोनों से डिवाइड होगा? 16 से भी और 34 से भी। और क्या ये किसी नन ऑफ दिस, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा? एनओडी का मतलब है नन ऑफ दिस। और एन एक नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल नंबर समझते हो? 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 होते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, क्या रखते हो यहाँ पे आप? 1, तो 25 स्क्वायर आ गया माइनस 9 की पावर 2 आ गया। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे ना, सही है। तो 25 स्क्वायर क्या होता है? 625, और ये क्या होता है? 81। तो माइनस अगर आप करोगे 625 में से 81, तो 15 5 में से गया 4, 12 में से 8 गए 4, और ये आ गया 544, 544 आ गया। तो अगर इसके पीछे 4 आ रहा है तो देखो 544 है ना, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखो इसे डिवाइड। 16 थी 48, 6 बच्चे 16 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये 34 से डिवाइड है? क्या ये 34 से डिवाइड? करके देखो भाई। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 17, 17 एकम 17, और कितने बचे? 10, 17 छिक्के 102। ये दोनों से डिवाइड है बच्चे, ये 34 से भी डिवाइड है और 16 से भी डिवाइड है। तो आपको सिर्फ ये आंसर लिख देना, सर ये दोनों से डिवाइड है। भाई हमने एन नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 होते हैं नेचुरल नंबर, तो मैंने यहाँ 1 पुट करके देखा, तो 2 इंटू 1 2 आएगा ना, 2 इंटू 1 2 आएगा। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर आ गया, 9 का स्क्वायर आ गया, तो 25 का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर माइनस करके देखा, फिर देखा कि क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है, 34 से हो रहा है, दोनों से हो रहा है। तो हमें पता दोनों से हो रहा है, ये सो रहा है, दोनों से। कर लोगे ऐसे? श्योर? बोलो। एंड कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मतलब कल भी सिखाया था, देखो ऐसा क्वेश्चन, जैसे इसने बोला जो HCF है ना, जैसे इसने बोला कि जो HCF है किसका? 144 का एंड 180 का, जो इनका HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो इस फॉर्म में लिखा गया है, 13m-3 की फॉर्म में, 13m-3 की फॉर्म में दोनों का HCF लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो HCF निकालते कैसे? निकाल लो HCF, सर 144 के फैक्टर कर लो आप, 2 फिर 2 दूनी 4, ऐसे कर लो ना, 144 के फैक्टर, ये 144 के फैक्टर करो ऐसे, ये 2 आ गया, 72 आ गया, 2 आ गया, 36 आ गया, 2 आ गया, 18 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। तो 2 तुम्हारा कितनी बार आया? 4 बार। तो 2 तुम्हारा 4 बार आया ना, ऐसे करके ऐसे, और 3 तुम्हारा 2 बार आया ऐसे, और 180 के फैक्टर कर लो। तो 180 के फैक्टर करोगे ना, तो 2 3 6 3 18 है ना, 2 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। अब कॉमन देखो क्या था? HCF में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन देखो सर 2 आ रहा है इसमें, 1 2 बाहर ले लो, और तो ये वाला 2 इससे कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी बाहर ले लो, 3 और 3 का ये जोड़ा बन रहा है, 1 और 3 बाहर ले लो, और इस वाले 3 का इस वाले 3 से ही जोड़ा बन रहा है, तो वाला 3 बाहर ले लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 आ गया। अब ये HCF है, ये भी HCF है, ये भी क्या है? अब दोनों को बराबर कर दो, ये 13m माइनस के 3 को 36 के बराबर कर दो, 3 पहुंच गया, तो 36 में 3 39, ये आ गया आपका 13m। सो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? सो m की वैल्यू आ गई आपकी 39 को 13 से डिवाइड करो, सो m की वैल्यू आपकी 3 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। सो दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। कर लो ऐसे। अब जैसे मान लो तुमसे उसने पूछा भैया इसको प्रूव करो, ये क्वेश्चन है ना, 5 माइनस के 3 7 रूट 3, इसको इर्रेशनल प्रूव करो। क्या प्रूव करो इसको? इर्रेशनल। क्या प्रूव करो इसको? अब इसमें कैसे करेंगे? इसको रैशनल मानेंगे ऐसे। सॉल्यूशन देखो,
तो लेट हमने माना क्या कि 5 माइनस 3/7 √3 वी आर रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है बच्चों? ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? तो अब हम इसे किसके बराबर कर देंगे? 5 माइनस 3/7 √3 बराबर a बाई बी के। a बाई, अब इसको इधर ले आएंगे, सेपरेट करेंगे, √3 को अलग छोड़ेंगे, इसको इधर ले आओ। ये 5 माइनस a बाई बी, अब इसको इधर ले जाओ, 3/7 √3। अब 7 को क्रॉस में ले जाओ, 35 माइनस 7a बाई बी। 7 मल्टीप्लाई में गया ना, इससे भी हो गया और इससे भी हो गया। अब 3 को नीचे ले जाओ, ये 3 √3 है ना, अब इस 3 को नीचे ले जाओ, ऐसे इस 3 को ऐसे ले जाओ, ऐसे। ये 35 डिवाइड बाई 3 माइनस के 7 है अपॉन में 3 भी। अब देखो रूट अलग छोड़ना होता है, छोड़ दिया रूट अलग। तो अब क्या बोलेंगे? ये पूरा एक रैशनल नंबर है। ये पूरा क्या है हमारा? हम क्या बोलेंगे? क्योंकि 35 अपॉन में 3 माइनस के 7 अपॉन में 3 भी क्या है? इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? ये एक रैशनल। समझ में आया तुम्हें क्वेश्चन? ये कुछ नहीं था इसमें, ये ऐसे था ना। तो इसको हम इधर लिया, इसको इधर लिया, अब 7 को क्रॉस में ले गए, तो इससे सेंटर कर दिया, क्रॉस में गया, और बाद में 3 नीचे आ गया। ये 3 इसके नीचे भी आ गया, भी आ गया ऐसे। ठीक है? तो अगर ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल हो गया, √3 रैशनल हो गया। तो ये एक रैशनल नंबर है। दिस प्रूव्स दैट, ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि √3 भी रैशनल है। √3 भी क्या है? रैशनल। ठीक है? √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 इज अ रैशनल नंबर प्रूव हो गया। बट वी नो, हमें पता है कि रूट की संख्या इरेशनल होती है। बट वी नो दैट कि √3 इरेशनल होता है। बट वी नो दैट, हमें क्या पता है कि √3 क्या होता है? इज अ इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। ठीक है? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हुई है क्योंकि हमारा assumption wrong है। so we prove, so we conclude that, तो हम कंक्लूड करते हैं, we conclude that, we conclude that, क्या कंक्लूड करते हैं? कि वो जो गिवन नंबर था वो क्या था? फिर 5 माइनस 3/7 √3 है। ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर। ठीक है? अब जैसे मान लो तुम इसमें कंफ्यूज हो कि सर इसको कैसे करेंगे? 1/2 √5 - 1, इसको कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल? ठीक है? इरेशनल कैसे? तो सबसे पहले इरेशनल लिखो, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में कि लेट 1/2 माइनस के √5 इज अ, सबसे पहले हमने इसे माना कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। अब इसे a बाई बी के बराबर मानेंगे। 1/2 माइनस के √5 बराबर a बाई बी, बराबर a बाई बी, a बाई बी, है ना? हो गया a बाई बी। वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर, ये कैसे नंबर हो गए हमारे? को प्राइम। ये a एंड b हमारे को प्राइम नंबर हो गए एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 नहीं है। अब इसे ना पलटा मार दो, ऐसे इसे पलटा दो ऐसे, 2 माइनस के √5 बराबर b बाई ए, b बाई, सही भाई? अब इसे लिख लो, 2 माइनस के b बाई ए बराबर √5, बराबर √5 रूट। अब या तो अंदर इंटू कर सकते हो ऐसे, 2a माइनस के b अपॉन में a, ठीक है? बराबर क्या हो गया? √5, वैसा हो गया। अब बोल दो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2a माइनस के b अपॉन में a इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है। दिस प्रूव्स दैट, तो ये प्रूफ, तो ये रैशनल हो गया। दिस प्रूव्स दैट, ये प्रूफ करता है, दिस प्रूव्स दैट कि √5 कैसा हो गया? इज अ रैशनल नंबर। √5 इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल प्रूफ हो गया। ये क्या प्रूफ हो गया? रैशनल। ठीक है? बट वी नो दैट, पर हमें पता है, क्या पता है? बट वी नो दैट, हमें पता है कि √5 कैसा नंबर होता है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन irrational number, √5 irrational होता है and this contradiction has arisen because of our wrong assumption. This contradiction has arisen, this contradiction has arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, because हमारा assumption wrong है। ठीक है? So we conclude that, so we conclude that कि हम क्या conclude करते हैं बताओ? So we conclude that कि वो जो गिवन नंबर था कौन सा? 1/2 माइनस √5, 1/2
2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर यहां पर प्रूव हो गया। क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। कर लो ऐसे, बोलो। देखो क्वेश्चन दिखाता हूं तो बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा मुझसे कि जैसे -1 की पावर n है प्लस -1 की पावर 2n है प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 है और प्लस -1 की पावर 4n प्लस के 2 है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। जहां पे n क्या है? वेयर n इज एनी, जो n है ना, एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्या है ये? ऑड इंटीजर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यार? आप मान के देख रहे हो ना, n को ऑड मान लो आप भाई, n को 1 मान लो। 1 एक ऑड नंबर होता है ना, क्या होता है? एक ऑड नंबर। तो ये देखो -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2 इंटू में 1 प्लस -1 की पावर 2 इंटू में 1 प्लस 1 और प्लस -1 की पावर 4 इंटू में 1 प्लस के 2, 1 प्लस के। तो ये कितना हो गया? माइनस अगर एक बार है तो माइनस हो गया, माइनस अगर दो बार है तो प्लस हो गया, और ये 3 बार है, 2 एकम 2 और 1 3 है ना, तो माइनस अगर 3 बार है तो माइनस हो गया। माइनस ऑड बार पे माइनस होता है, कोई प्लस होता है। जैसे -3 बार है तो माइनस होगा। अब माइनस कितनी बार है? 6 बार, तो वो प्लस हो गया। क्या हो गया वो? अरे 4 एकम 4 और 2 6 ना, तो माइनस और इवन बार हुआ ना, इवन पे प्लस ऑड पे माइनस, इवन पे प्लस ऑड पे। तो ये क्या कटा इससे और ये कटा इससे, तो सारे का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। हम क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, क्या क्वेश्चन, दिमाग लगाओ दिमाग। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। एक क्वेश्चन देखो, मुझसे बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे बोल रहा है हमारे पास है ना 2 टैंकर है। क्या है हमारे पास? हमारे पास 2 टैंकर है और एक में ना 850 लीटर तेल आता है और दूसरे में 680 लीटर तेल आता है, मतलब पेट्रोल है। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी कंटेनर की, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी है। देखो बच्चों, छोटी क्लास के बच्चों को बनाते हैं कि मैक्सिमम माने HCF, मैक्सिमम माने HCF और मिनिमम माने हाँ LCM। आप घबरा नहीं, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पूछिए, HCF निकालना है, निकाल के देखो HCF निकाल, चलो निकालो, कोशिश करो HCF निकालो। देखो जो HCF है ना, ऐसा आने की उम्मीद है जैसे उसने बोला इसका और इसका जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो इस फॉर्म में लिखा गया है 1032p माइनस के 408 इंटू 5, इसकी फॉर्म में लिखा गया है 5। तो हमें P निकालना है। क्या निकालना है हमें? P। तो क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इनका HCF निकाल के उसके बराबर कर देना। क्या कर देना उसके? तो पहले फैक्टर करो, 1032 के फैक्टर करो ऐसे। तो कैसे करेंगे? 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 3 चौक 12, 3 3 9, यहाँ 43 आ गया। इसके फैक्टर्स ऐसे हो गए। ऐसे 408 के फैक्टर्स कर लो, ठीक है? तो कैसे? 204, 102, 2 51, 3 17 और यहाँ पे 17, यहाँ पे क्या गया? तो अब इसके फैक्टर ऐसे लिख लो सर, 1032 है ना, तो इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए? 2 कितनी बार आए? 3 बार, 2 3 बार आए, 3 एक बार आए और 43 आया। और 408 है इसके फैक्टर में, 2 3 बार आए और 3 एक बार आया और 17 आया। तो कॉमन तो ये हो गया ना, ये कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? तो HCF कितना हो गया फिर जो कॉमन आया? तो HCF हो गया ये और ये हो गया, ये HCF हो गया, HCF। अरे बोलो, पर ये HCF तो इसके बराबर है ना, तो इसको क्या कर देंगे? 1032p माइनस के 408 और इंटू में 5, इंटू में 5। अभी 2 का क्यूब 8 से 24 हो गया ना, अब इसमें प्लस कर दो, प्लस के 408 गुना में 5, ये कितना हो गया? 1032p, 1032p। अब ये कितना हो गया तुम्हारा? बोलो, 5 चौक 20 कितना होता है मल्टीप्लाई करके? 5 अट्ठे 40 के 0 वहां से लगे 4, 5 0 0 में 4 2 4, 5 चौके 20, अब ये हो गया 24। तो ये कितना हो गया? 1032p, 1032। अब 2040 में ये जोड़ो तो 2064, 2000। अब उसको 1032 नीचे लिखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 पे कुछ हो गया सारा। सो P की वैल्यू कितनी हो गई? 2। P की वैल्यू क्या हो गई? HCF निकाल के उसके बराबर करना था बस आपको। समझ में आ गया? कर लोगे? श्योर। तो जहां मैक्सिमम लिखा होता है वहां क्या निकालते हैं? HCF। पीछे वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा था ना, तो क्या निकाला आपने? HCF निकाला। देखो सुनो, अब मैं एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन देखो, द LCM ऑफ 2 नंबर। आप स्टैंडर्ड वाले जी आप भी देखो, द LCM ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो LCM है ना वो 14 टाइम्स है। क्या है ये? 14 टाइम्स ऑफ देयर HCF, 14 टाइम्स ऑफ देयर HCF। जो LCM है वो HCF का 14 गुना है।
अब क्या लिखा है मुझसे कि दो जो सम है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका जो सम है, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 60 है। उनमें से अगर एक नंबर, इफ वन नंबर, जो एक नंबर है वो 280 है, तो फाइंड अदर नंबर, फाइंड अदर नंबर। ये क्वेश्चन पूरा आ रहा है उसमें, देखना पूरा आ रहा है उसके अंदर ही, है ना? सही है ना? कोई चीज मिस तो नहीं हो रही? देखो सुनो बच्चों, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। इंग्लिश समझ में आ रही है? जो एलसीएम है ना वो 14 गुना है एचसीएफ के। एलसीएम क्या है? एचसीएफ के 14 गुना है। एलसीएम क्या है? 14 गुना एचसीएफ के। और जो सम है एलसीएम और एचसीएफ का, यानी जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, जो उनका सम है वो 60 है। वो सम क्या है? सही है? हो गया क्वेश्चन यार, कुछ बचा ही नहीं। ये जो एलसीएम है ना 14 सीएफ, यहां रख दो आप, यहां रख दो आप 14 एचसीएफ, और यहां क्या है आपका एचसीएफ बराबर क्या हो गया 60। तो 14 में एक जोड़ो 15 एचसीएफ बराबर क्या हो गया 60। 15 से इसको काट दो, एचसीएफ क्या हो गया 4, एचसीएफ क्या हो गया 4। तो हमें क्या निकालना है इसमें? अगर एक नंबर इतना है तो अदर नंबर निकालना है। देखो एचसीएफ 4 हो गया, एचसीएफ 4 यहां पुट कर दो, तो एलसीएम कितना हो गया बताओ, बोलो? 14 गुना में 4, तो एलसीएम क्या हो गया 56। एलसीएम क्या हो गया? अब फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था सर? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना बताइए? एचसीएफ 4 है और एलसीएम 56 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर गिवन है, एक नंबर 280 है। एक नंबर क्या है? तो यहाँ पे 280, दूसरा पता नहीं है, उसे एक्स मान लो। क्या मान लो? इसको नीचे ले जाओ, 4 गुणा 56 अपॉन में 280 बराबर क्या हो गया एक्स, बराबर क्या हो गया? तो 4 से काटो इसको। तो कुछ गलत हुआ है क्या? क्योंकि नंबर पॉइंट में आ रहा है मेरा। मैं चेक कर लूं क्वेश्चन। सम जो, अच्छा सम जो है ना वो 600 था। सम क्या है? ये हमने 60 लिख दिया ना, सम कितना था 600। अरे बोलो सम कितना था? तो ये 40 आ जाएगा। क्या जाएगा ये? तो ये 560 आ जाएगा। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि गलत हो रहा है? क्योंकि आंसर मेरा पॉइंट में आ रहा है। इसमें आ रहा है मेरा पॉइंट में नहीं आना चाहिए था। तो ये हमारा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 40। ठीक है भाई? अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 4 7 28, अब ये 0 हट जाएगा, और 7 को इससे काटेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या जाएगा? 8। सही है? समझ आ गया? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8 आ गई। तो वो जो सम था ना वो 600 था, क्वेश्चन में 60 नहीं था। क्वेश्चन क्या बोला? द एलसीएम ऑफ टू नंबर, जो एलसीएम है ना वो 14 गुना है एचसीएफ के। एलसीएम बराबर 14 इंटू एचसीएफ, और जो सम है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलो वैसे वैसे करते गए। सम 600 है। सम क्या है? 600। यानी एलसीएम एचसीएफ का सम 600 है। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू 14 सीएफ होगी, 14 सीएफ में एचसीएफ वाला 15 सीएफ हो गया। इसको इससे डिवाइड कर 40, कितना आ गया? 600 को 15 से डिवाइड कर 40 आ गया। क्या आ गया? और एलसीएम यानी यहाँ पे रख दिया, फिर 40 यहाँ रख दिया, तो 14 चौके 56, 560 आ गया। फिर लगाया फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, कर लोगे श्योर? अरे बोलो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि मैं देखो कि बच्चे रट्टा मार के तो नहीं आ गए हैं। ठीक है? देखो एक क्वेश्चन दिखा दो मैं, सुनो। यहां तुम घूमोगे, फिर देखता हूं तुम में से कौन बताएगा इसका आंसर। उसने बोला जो एलसीएम है दो नंबर का, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ऐसा क्वेश्चन देखो, अगर दो नंबर का एलसीएम 3600 है, 3600 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। लगाओ दिमाग। देखो उसने बोला अगर एलसीएम दो नंबर का 3600 है, एलसीएम क्या है 3600, तो क्या एचसीएफ नहीं हो सकता? 600 एचसीएफ नहीं हो सकता, 500 एचसीएफ नहीं हो सकता, 400 एचसीएफ नहीं हो सकता, और 150 एचसीएफ नहीं हो सकता। कोई बताएगा आंसर? इनमें से क्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? दो नंबर का जो एलसीएम है, दो नंबर का जो एलसीएम जो है दो नंबर का 3600 है। दो नंबर का एलसीएम क्या है? दो नंबर का एलसीएम क्या है? तो इनमें से क्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता 500? देखिए इसका आंसर तो कैसे करेंगे? ये जो 3600 है ना, ये इससे डिवाइड हो जाएगा सारा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं इससे नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा सारा, इससे डिवाइड नहीं होगा। ये जो 3600 है ये पूरा इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे नहीं होगा। तो राइट आंसर कितना आ गया हमारा? 500। राइट आंसर क्या आ गया हमारा? ऐसे बताना इस क्वेश्चन का आंसर। राइट आंसर क्या आएगा? इससे पॉइंट में आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा? पॉइंट में। समझ में आ गया? अरे बोलो, कर लोगे?
देखो फैक्टर ट्री में क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फैक्टर ट्री। देखो सुनो, फैक्टर ट्री का क्वेश्चन देखो, इसने ऐसे बना दिया फैक्टर ट्री। हमसे पूछा एक्स और वाई क्या होगा, ये वाई है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 7, 5 है और 7 है। तो भैया ये जो x है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x आ जाएगा, x आ गया 5 इंटू में 7, ये आ गया 35, ये कितना आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो y आ जाएगा, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 35 इंटू में 2 यानी आ गई 70, सही है। अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x आ जाएगा, अब x में 35 आ गई ना, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो y आ जाएगा, आ जाएगा y। तो क्या आंसर आ गया x और y का बताओ, 35 और 70 कर दोगे ऐसे। अब देखो इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा, अब मैं जिससे पूछा वो बताएगा मुझे, ये फैक्टर ट्री का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, फैक्टर ट्री का। देखो कैसे पूछा उसने मुझसे, देखो इसने पूछा जैसे ये x है ना और ये 2 है, ये 2 है और ये 210 है, 2 है 2 से 10 है और ये 2 है और ये 105 है, 105, और अब ये हमारा 3 है और ये हमारा 35 है, ठीक है, और ये हमारा 5 है और ये हमारा y है। तो तुम मुझे बताओगे y की वैल्यू क्या होगी, हाँ क्या होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ना ये, तो y की वैल्यू क्या हो गई 7, y की वैल्यू क्या हो गई, और x की वैल्यू 420, इसको इससे इंटू करने पे x आना चाहिए, तो कितना आ गया 420, 400 कर लोगे श्योर पक्का, चलो नोट करो ना। इसने ऐसे दिया मुझे, देखो ऐसा भी मैंने देखा एग्जाम में, ये 7560 है ना, तो ये इसके बराबर देखो, ये 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर p है और ये q है और ये 7 है, q और ये, तो हमसे p एंड q पूछा है, क्या पूछा है हमसे p एंड q। तो जो 7560 ना, आप इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो आप इसके, ये जो 7560 इसके फैक्टर कर, दो से काटो इसे, 2 3 6 2 7 14 2 8 16 0, फिर 2 1 2 2 8 16 एंड 2 9 18 0, फिर 2 से काटो, 2 9 18 2 4 8 2 5 10, फिर आप इसे 5 से काटो, किससे काटो आप इसे, तो 5 1 5 4 बचे ना, 5 8 40 5 9 45, फिर 3 6 18 3 3 9, फिर 3 2 6 3 1 3, फिर 3 और ये 7 और ये 7 और ये, अब इसे लिखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और देखो इसे ऐसे लिखो 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर कितनी है 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 3 है और 5 अलग है और 7 अलग है 7। अब कंपेयर करो, कंपेयर क्या करो, कंपेयर, देखो यहाँ पे p के ऊपर कितना है, यहाँ पे 3 है ना और ये 3, तो p की कंपेयर किससे करेंगे 3 से, तो p की वैल्यू क्या होगी 3। अब 7 से 7 करा तो q की कंपेयर किससे करेंगे 5 से, तो q बराबर 5, q बराबर, बढ़िया आंसर कर लोगे श्योर हो, टेबल पर जबड़ी रहेगा, कर लोगे ना। अरे कितना सिंपल, फैक्टर कर लो ना, फिर कंपेयर करो, सर p की जगह 3 आ रहा है और q की जगह ये 7 से 7 कट रहा है, q की जगह 5 आ रहा है, q की जगह 5। तो आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, इजी आता है चैप्टर 1 के क्वेश्चन, तो चैप्टर 1 तो ऑलमोस्ट तुम सारा कर ही लोगे, ठीक है। जहां मैक्सिमम लिखा वहां क्या निकालना है और जहां मिनिमम लिखा वहां क्या निकालना है। देखो उसने बोला, जैसा उसने बोला मुझसे, जो HCF देखो फिर से देखो, HCF है ना